ये क्वेश्चन नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ड्रॉन टू ए सर्कमफ्रेंस ए सर्कल, प्रूव दैट। इसमें आपको ये कहता है ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ये आपका एक सर्कल है जिसमें ये क्वाड्रिलेटर है। जिसका ए बी सी और डी, यहां गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन आपका गिवन है, इसमें ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, and draw a circle draw a circle and touch point P Q R S, P Q R and S। तो यहां जो आपने प्रूव करना है, हम प्रूव करेंगे क्या, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम ये प्रूव करते हैं तो इसका प्रूफ क्या आएगा, इसका प्रूफ आएगा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द, इसमें लिखेंगे वी नो दैट। इसका जो प्रूफ है, हम प्रूफ शुरू करते हैं। यहां पर प्रूफ आपका है वी नो दैट, जो टेंजेंट लाइन है, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फिर इसके बाद फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इक्वल टू द सर्कल फ्रॉम इक्वल। ये अगर इसकी जो टेंजेंट लाइन है, ये जो ये लाइन है, ये हम जानते हैं कि जो बाहर इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है सर्कल से, उसकी जो टेंजेंट लाइन हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, हम जानते हैं कि वो इक्वल होती हैं। तो क्या आएगा, सो ये इसका प्रूफ शुरू हो रहा है, देखिए। सो ये आएगा AP इक्वल AS, और अगर ये BP का लेंगे हम B पॉइंट से, तो BP इक्वल BQ। ये इक्वेशन 1, ये 2। इसी प्रकार अगर हम
सी पॉइंट से लेते हैं तो सी आर इक्वल सी क्यू, ये आपकी थर्ड होगी। अगर डी पॉइंट से लेते हैं तो ये आएगा डी आर इक्वल डी एस। ये 4 पॉइंट है। अगर हम इन चारों का सम करें, नाउ एडिंग करते हैं हम क्या, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन, इस चारों इक्वेशन का हम ऐड करते हैं। तो एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये प्लस कर दिया, इक्वल किसके है, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। हमने ये चारों क्या इकट्ठे कर दिए, ऐसे इकट्ठे कर दिए इस प्रकार। अब देखिए AP प्लस BP, ये पूरी लाइन इसका क्या होगा, ये होगा AB, और CR प्लस DR किसके होगा, ये होगा CD इक्वल AS प्लस DS, ये किसके होगा, ये AD, और BQ प्लस BQ प्लस CQ, ये किसके होगा, ये होगा BC। हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव होता है। इसी प्रकार अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि यहाँ जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, हम इसी क्वेश्चन का मान ले करते हैं क्या, तो यहाँ लिखेंगे इस क्वाड्रिलेटर की जगह हम लिखेंगे इज ए पैरेललोग्राम। आप इसको साफ कर दीजिए और यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्टेटमेंट है इसकी क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि सेम है ये, टू प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमफ्रेंस ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब तक ये क्वाड्रिलेटर था, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एंड ड्रा इन ए सर्कल और टचिंग पॉइंट इन पैरेललोग्राम PQRS। ये PQRS पॉइंट पर क्या करता है, एंड S यहां इसको टच करता है। ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं हम, जो इसके अंदर जो सर्कल है वही टच करता है PQRS। प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। मैथ कहता है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होंगी, सो AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC। ये क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड हमेशा ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो इसका जो प्रूव करना है, प्रूव करेंगे ABCD इज ए रोम्बस। क्या ये रोम्बस हो सकता है। अब तक हमने सिर्फ
ये प्रूव की थी। अब क्या है, क्या ABCD इज ए रोम्बस? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये बढ़ के है। यहाँ पैरेललोग्राम की जगह सिर्फ ABCD इज ए रोम्बस ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 8 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे, प्रूफ है वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल टू द सर्कल फ्रॉम इक्वल। अगर इसका एक्सटर्नल जो पॉइंट होते हैं उससे दो टेंजेंट लाइन जो खींचेंगे सर्कल पर वो दोनों इक्वल होंगी, ये हम जानते हैं क्योंकि हम इस प्रकार के थ्योरम शुरू से ही करते आ रहे हैं इस चैप्टर की। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पॉइंट से, जो बाहर के जो पॉइंट है सर्कल से, जैसे ABCD ये सब एक्सटर्नल पॉइंट है और इनके ये टेंजेंट लाइन है AP, AS, DR, CR, BP और CQ, ये इसकी टेंजेंट लाइन है प्रत्येक पॉइंट की। सो क्या लिखेंगे, AP इक्वल AS, VP इक्वल VQ और CR इक्वल CQ। ये इस प्रकार से हम ये करेंगे DR इक्वल DS। अब एडिंग हम सब 1 2 3 4 इन सब का ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 4 ये सब का ऐड किया तो क्या आ गया, AP प्लस VP इन दोनों का प्लस किया, CR प्लस DR इन दोनों का प्लस किया, इसी प्रकार इक्वल करके AS प्लस DS ये किया और BQ प्लस CQ, यहाँ तक इन दोनों का सेम आता है। फिर क्या आया, AB प्लस CD, क्योंकि AP प्लस VP से क्या बनता है, AB बनता है और CD CR प्लस DR से क्या बनता है, CD बनता है। AD क्या बनेगा, AS प्लस DS पूरा AD बन जाएगा। इसी प्रकार BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि AB जो है, AB प्लस इस CD की जगह, यहाँ CD की जगह AB इक्वल क्या है, CD, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो यहाँ CD की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। अब AD प्लस इस BC की जगह, यहाँ जो AD इक्वल BC है, यहाँ BC की जगह में AD लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये किसमें, गिवन क्या दे रखा है, गिवन में कि AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC, ये है गिवन, ये गिवन है। सो गिवन हम यहां लिख सकते हैं तो क्या आएगा, 2AB इक्वल 2AD, ये इससे कैंसल तो AB इक्वल AD। अब हम प्रूव कर सकते हैं AB जो है पहले से ही CD के इक्वल थी, क्योंकि ऑपोजिट है, पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन कहता है, आपका गिवन में दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये साइड पहले से ही इक्वल है। अब हमने AB के इक्वल ये साइड भी कर दी है, तो AB जो है वो इसकी प्रत्येक साइड के इक्वल है। अगर एक साइड सभी साइड के इक्वल होता है, सभी ऑल साइड इक्वल हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, पैरेललोग्राम की जगह उसको हम रोम्बस भी कहेंगे। सो AB इक्वल AD इक्वल BC इक्वल CD, ये चारों साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, इट इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस होगा। ये क्या होगा, एक आपका ये रोम्बस होगा, क्योंकि इसके ऑल साइड आर इक्वल, इसकी सभी साइडें इक्वल हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रोम्बस।